कोई व्यक्ति यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कार, परब, उपासना पद्धति और जीवन दर्शन एक अलग परंपरा से संचालित करता है, तो क्या वह केवल रक्त के आधार पर आदिवासी माना जा सकता है, या आदिवासीपन एक सांस्कृतिक पहचान है जो जिया जाता है, ना कि केवल लिखा जाता है? क्या ईसाई और आदिवासी संस्कृति एक है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा, और अगर नहीं है तो आपको इसे दूसरों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आज हम भावनाओं से नहीं तथ्यों से टकराने वाले हैं। तो जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा रहे हैं जो राजनीति में, अदालतों में और आदिवासी समाज के भीतर भी गूंजता रहता है। सवाल यह है कि क्या आदिवासी और ईसाई की संस्कृति एक है? यह सवाल इसीलिए नहीं कि हम किसी धर्म के विरुद्ध हैं। यह सवाल इसीलिए है क्योंकि जब संविधान अनुसूचित जनजाति का दर्जा देता है, जब राज्य आदिवासी भूमि की सुरक्षा करता है, जब समाज आदिवासी परंपरा की रक्षा करने की बात करता है, तो यह तय करना जरूरी हो जाता है कि आदिवासी होने का अर्थ क्या है। क्या यह केवल एक नस्ल है, या यह एक जीवित सांस लेती संस्कृति है जो उपासना में है, उत्सव में है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों में है? आज हम मानव शास्त्र, समाज शास्त्र और तथ्यों की रोशनी में इस प्रश्न की पड़ताल करेंगे। अब संस्कृति क्या होती है? मानव शास्त्र की परिभाषा में देखें तो मानव शास्त्री E.B. टेलर ने 1871 में संस्कृति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान है, विश्वास है, कला है, नैतिकता है, कानून है, रीतियाँ और अन्य क्षमताएं शामिल हैं, जिसे मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करता है। अर्थात संस्कृति वह नहीं जो आपके रक्त में है, संस्कृति वह है जो आप जीते हैं, हर दिन, हर अनुष्ठान में, हर पर्व में, हर उपासना में। आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता यह है कि आदिवासी धार्मिक नहीं वरन सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी है। जीवन जीने के क्रम में प्राकृतिक संस्कारों को अपनाना आदिवासियों का संपूर्ण जीवन दर्शन है। आदिवासी संस्कृति एक संपूर्ण प्राकृतिक जीवन दर्शन है जिसे मानव शास्त्री कॉस्मोविजन कहते हैं, विश्व दृष्टि कहते हैं। इस कॉस्मोविजन में शामिल है प्रकृति के साथ पारभौतिक आध्यात्मिक संबंध। जैसे हो समुदाय में सिंगबोंगा सर्वोच्च शक्ति है, वह आकाश, सूर्य, ब्रह्मांड और समस्त जीवन का स्रोत है। प्रकृति की असीम शक्ति धरती के ऊर्जा केंद्रों में निहित होती है, उसी में देशावली की शक्ति है। जायरा है, पावनी है, नागेरा बिंदेरा है, सरना है। तो दूसरा, आदिवासी हो समाज में स्वर्ग और नरक नहीं होता। मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति की आत्मा को वापस अपने पवित्र स्थल आदिंग में बुलाने की प्रथा है। यह आदिवासी समाज का पूर्वजों के साथ जीवंत संवाद है। आदिवासी परंपरा में मृत्यु अंत नहीं है, प्रकृति में वापसी है। आप मेरे इस वीडियो में मृत्यु संस्कार को व्यापक और वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं। मतलब पूर्वज समुदाय के जीवन में सक्रिय होते हैं। तीसरा है कि भूमि केवल संपत्ति नहीं है, विरासत है। जल, जंगल और जमीन केवल नारा नहीं है, यह आदिवासी ब्रह्मांड दर्शन की आत्मा है। चौथा, समुदाय केंद्रित निर्णय प्रक्रिया होती है, जो मुंडामान की हो, माझी परगनायत हो, यह सब समुदाय आधारित है, चर्च आधारित नहीं है। अब प्रश्न यह है कि जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो इनमें से कौन से तत्व बचते हैं? उदाहरण के तौर पर हो समुदाय के प्रमुख पर्व और उनकी उपासना को देखें तो माघे पर्व में सिंगबोंगा, देसावली, जायरा, नागेरा, बिंदेरा के प्रति आभार व्यक्त करने का समय होता है। साल भर जीवन जीने के क्रम में हेरमूट, हेरो पर्व, जोमनमा और कोलम उटानी आदि से होते हुए धान की फसल चक्र को सकुशल संपन्न कराने के लिए धन्यवाद देने का त्यौहार है। तो बहा पर्व प्रकृति का नव वर्ष को श्रृंगार का त्यौहार के रूप में मनाते हैं। हेरमूड में धान में जीवनदायिनी शक्ति को बुलाया जाता है ताकि नई फसल आए।
हेरो पर्व में धान की फसल कढ़न के लायक होने पर प्राकृतिक शक्तियों को बलि देकर खुश करने का रिवाज है। तो जुमनमा में नई फसल से अन्न ग्रहण किया जाता है। सवाल उठता है कि एक ईसाई माघे पर्व में किसकी पूजा करेगा? जीसस की, गॉड की, या फिर सिंगबोंगा की? अगर वह सिंगबोंगा की पूजा करता है तो वह ईसाई सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है। अगर नहीं करता है तो वह उस पर्व का हिस्सा नहीं है। तो फिर एक संस्कृति कैसे? ईसाई धर्म में उपासना की प्रकृति बिल्कुल अलग है। ईसाई धर्म एकेश्वरवादी है। यह इब्राहिमी परंपरा का हिस्सा है जिसमें एकमात्र ईश्वर पिता, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की उपासना होती है। ईसाई धर्मशास्त्र के अनुसार अन्य देवताओं की उपासना, पूर्वजों के लिए बलि, प्राकृतिक शक्तियों की आराधना, ये सब मूर्ति पूजा की श्रेणी में आते हैं। यह ईसाई धर्म का मूल सिद्धांत है जिसे फर्स्ट कमांडमेंट कहते हैं कि तू मेरे सामने अन्य देवताओं को मत मान। तो यहाँ एक मौलिक विरोधाभास है। एक ईसाई सिंगबोंगा, देसावली, जायरा, सरना, जायरथान की उपासना नहीं कर सकता क्योंकि उसके धर्म का मूल सिद्धांत ही इसे वर्जित करता है। तब ईसाई आदिवासी पर्व कैसे मनाते हैं? कुछ ईसाई आदिवासी यह दावा करते हैं कि वे बहा पर्व या सरहुल मनाते हैं। पिछले साल हो समाज के बीच ईसाइयों ने हेरो पर्व मनाने का प्रेस विज्ञप्ति आदि देकर अपने को हो संस्कृति में मिला हुआ दिखाने का प्रयास किया। लेकिन वे इसे कैसे मनाते हैं? जब वे जायरथान नहीं जाते, जब वे देसावली को बलि नहीं देते, जब वे सिंगबोंगा को नहीं पुकारते, तो वे क्या कर रहे हैं? वे केवल एक सांस्कृतिक आयोजन में शामिल हो रहे हैं, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति दिवाली का मेला देखने आए। मानव शास्त्री इसे कल्चरल पार्टिसिपेशन विदाउट रिचुअल पार्टिसिपेशन कहते हैं। आप त्यौहार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन त्यौहार की आत्मा जो उपासना में है उसमें आप शामिल नहीं हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार की बात करें तो हो समुदाय में शिशु के जन्म पर सरसिदु और तुपुनम की प्रथा है। बच्चे को दादा दादी के नाम पर नामकरण होता है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको गौर करने के लिए बता दे रहा हूँ कि आदिवासी हो लोगों के लिए लिखा गया इतिहास जहाँ संदिग्ध, विवादग्रस्त, पूर्वाग्रह और द्वेष से दूषित है, वहीं समाज की सांस्कृतिक परंपराएं और अवधारणाएं काल पटल पर ऐसे दस्तावेज हैं जो अनश्वर और शाश्वत है। मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों का वास तथा पोता पोतियों को दादा दादियों के नाम पर रखना महज संयोग नहीं है, वरन अपने पारंपरिक और पारस्परिक रिश्तों को भविष्य में संजोए रखने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी तुलना में लिखित इतिहास फीका साबित होता है। इस प्रकार हमारा सामाजिक इतिहास हमारी सांस्कृतिक धरोहरों में सुरक्षित रहता आया है और रहेगा यदि हम स्वयं इसे मिटाने पर ना तुले हों। हो समाज विभिन्न छोटे मोटे लेकिन ऐसे कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहलुओं से बनी है, जिसके एक पहलू के कमज़ोर पड़ने पर अन्य सांस्कृतिक पहलुओं पर असर पड़ना निश्चित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण सामाजिक संरचना को खतरा उत्पन्न हो जाता है। बच्चे को पूर्वजों से कोयोंग आदर अनुष्ठान के तहत पूर्वजों से परिचय कराया जाता है, जबकि ईसाई परिवार में नामकरण की इस तरह की कोई पारंपरिक विधि नहीं होती है। शिशु का बपटिज्म या बपतिस्मा चर्च में होता है। बच्चे को ईसा मसीह का अनुयायी घोषित किया जाता है। यह संस्कार मूल आदिवासी जन्म संस्कार से मौलिक रूप से भिन्न है। विवाह संस्कार लड़के के घर आंगन में ससंग सुनुम, सिंदूर लगाना, लोहे की चूड़ी पहनाना और आदिंग व हेवे आदर के साथ संपन्न होता है। गांव के बाहर मुर्गा की बलि, आंगन में मुर्गा की बलि होती है। ईसाई विवाह में मैरिज सैक्रामेंट चर्च में पादरी संपन्न करता है। विवाह ईश्वर के नाम पर होता है। मुर्गा की बलि नहीं होती है। पूर्वजों के आह्वान नहीं होता है। हो लोगों के मूल परंपरा में मृत्यु संस्कार में मृत्यु के बाद किया आदर होता है, जिसमें मृतक को पूर्वजों के समूह में शामिल किया जाता है। शासन में दफनाया जाता है। दुल्सनुम की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ईसाई मृत्यु संस्कार में चर्च में प्रेयर सर्विस होती है, दफनाया जाता है। अंतिम निर्णय या लास्ट जजमेंट तक आत्मा ईश्वर के पास जाती है। पूर्वजों के रूप में मृतक की उपासना नहीं होती। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध है। और दुल्सनुम
पूर्वजों के कुल में मिलाने की जो प्रथा भी नहीं होती है और ना ही किया अदर यानी कि आत्मा को बुलाने की भी प्रथा नहीं होती। अर्थात ईसाई आदिवासी के पूर्वज श्मशान में नहीं जाते, वे आदिवासी अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बनते। पूर्वजों की परंपरा जो आदिवासी संस्कृति की रीढ़ है वहीं टूट जाती है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, वह संस्कृति का डीएनए है। हो भाषा में जो शब्द हैं सिंगबोंगा, देसावली, जायर, सासान, बोंगा, अबुआ दिसु, इनका कोई अनुवाद नहीं है। ये शब्द एक पूरे ब्रह्मांड दर्शन को समेटे हैं, आदिवासियों के जीवन दर्शन को समेटे हुए हैं। जब मिशनरियों ने हो भाषा में बाइबल का अनुवाद किया तो उन्होंने गॉड के लिए सिंगबोंगा शब्द उपयोग किया। यह एक बड़ी शब्द चोरी थी। सिंगबोंगा एक विशिष्ट आदिवासी आत्मिक सत्ता है, वह अब्राहम परंपरा का गॉड नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सिंगबोंगा और गॉड एक ही हैं? क्या सारना स्थल और चर्च एक ही हैं? क्या माघे पर्व और क्रिसमस एक ही हैं? अगर नहीं तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि दोनों की संस्कृति एक है? मानव शास्त्री भूपेंद्र ने ट्राइबल स्टडीज़ में इसे लिंग्विस्टिक कॉलोनाइजेशन कहा है, भाषाई उपनिवेशीकरण। जब किसी समुदाय के पवित्र शब्दों को दूसरे धर्म के अर्थ देकर उनकी पहचान को पुनर्परिभाषित किया जाए। मानव शास्त्र क्या कहता है कि जो संस्कृति होती है वह विश्वास, अनुष्ठान और जीवन पद्धति से जुड़ी होती है। अब सोचिए, अगर भगवान बदल गया, पूजा बदल गई, संस्कार बदल गए तो क्या संस्कृति वही रह सकती है? नहीं। क्या कोई ईसाई सरना स्थल में बलि देगा, बोंगा पूजा करेगा, पूर्वज आत्माओं को मानेगा? अगर हाँ तो वह ईसाई सिद्धांत को तोड़ रहा है, अगर नहीं तो वह आदिवासी परंपरा से बाहर है। फिर एक संस्कृति का दावा तो गलत हुआ। कुछ लोग कहेंगे हम दोनों करते हैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। यह मिश्रण है, सिंक्रेटिज्म, एकता नहीं है। जैसे घर में क्रॉस भी और सरना भी, लेकिन दो अलग चीज़ें मिलकर एक नहीं बन जाती। अब असली मुद्दा, क्या सिर्फ शामिल होने से कोई संस्कृति का हिस्सा बन जाता है? अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपके त्यौहार में शामिल हो जाए तो क्या वह आपका हो जाता है? नहीं। तो फिर यह तर्क क्यों? बात स्पष्ट है कि आदिवासी संस्कृति प्रकृति आधारित है और ईसाई धर्म पुस्तक आधारित। आदिवासी सामुदायिक है तो ईसाई संस्थागत। आदिवासी बहुआस्थावादी है यानी कि सिंगबोंगा, देसावली, जैरा आदि, तो ईसाई एक ईश्वर। इसलिए दोनों एक नहीं हैं। और यह बात तथ्य, तर्क और विज्ञान तीनों साबित करते हैं। जी.एस. गुरिये ने अपनी पुस्तक द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में तर्क दिया था कि धर्मांतरण आदिवासी संस्कृति की जड़ों को कमज़ोर करता है, विशेषकर जब अनुष्ठान आधारित जीवन बदल जाए। वेरियर एल्विन, जो गोंड और बैगा आदिवासियों के साथ वर्षों रहे, ने लिखा कि मिशनरी धर्मांतरण ने जनजातीय समुदायों में एक सांस्कृतिक दरार पैदा की। धर्मांतरित व्यक्ति न यहाँ के हो पाते हैं न वहाँ के। 1965 में लोकुर कमेटी ने अनुसूचित जनजाति की पहचान के लिए 5 मानदंड तय किए: आदिम विशिष्टता, भिन्न संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, संकोची स्वभाव और आर्थिक पिछड़ापन। जिसके आधार पर 2004 में केरल हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि आदिवासी होने के लिए आदिवासी होने के गुणों का पालन करना जरूरी है, अन्यथा आदिवासी होने के सवाल से गुजरना तर्कसंगत है। ध्यान दें, इनमें धर्म एक मानदंड नहीं है, लेकिन विशिष्ट संस्कृति एक मानदंड है। तो यदि संस्कृति बदल जाए तो एसटी दर्जे की वैधता पर प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है। अब सवाल है कि आदिवासी की परिभाषा तब क्या है? हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई ईसाई इंसान बुरा है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि धर्मांतरित व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि आदिवासी एक रक्त आधारित नस्ल नहीं है। यह एक जीवित सांस्कृतिक पहचान है जो देसावली में है, जैरथान में है, सिंगबोंगा की उपासना में है, ससन में है, कब्रिस्तान में नहीं। जब कोई व्यक्ति इन सब से नाता तोड़ लेता है, जब वह एक ऐसे धर्म में जाता है जो इन सब को मूर्ति पूजा कहता है या नहीं मानता है, तो वह स्वयं उस परंपरा से बाहर हो जाता है। यह उसका अधिकार है, लेकिन फिर वह आदिवासी के वही सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक लाभ क्यों ले जो उस संस्कृति की रक्षा के लिए बने हैं जिसे उसने छोड़ दिया?
क्या यह उचित है उन मूल आदिवासियों के साथ जो अभी भी उसी पुरानी परंपरा को जी रहे हैं जिसे सदियों से उन्होंने बचाया है? हम यह भी स्वीकार करते हैं कि इतिहास सरल नहीं है। अंग्रेजी राज में, जमींदारी व्यवस्था में, उच्च जाति हिंदू समाज के दमन में अनेक आदिवासियों ने ईसाई धर्म में शरण ली। उन्हें वहाँ शिक्षा मिली, सम्मान मिला, अत्याचार से मुक्ति मिली। यह ऐतिहासिक सत्य है और इसे नकारना उचित नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि आज झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भूमि अधिकार, वन अधिकार, अनुसूचित जनजाति आरक्षण, ये सब उन लोगों के लिए थे जो एक विशिष्ट संस्कृति को जी रहे थे। तो समाधान क्या है? एक स्पष्ट न्यायपूर्ण नीति जो यह तय करे कि एसटी का दर्जा सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा है, ना कि केवल रक्त से। और सबसे ज़रूरी, हमें अपनी सरना परंपरा को मजबूत करना होगा। अपने देशावली, जैरथान को, अपनी भाषा को, अपने पर्वों को हमें स्वयं जीना होगा और गर्व के साथ जीना होगा, ना कि हीन भावना से। क्योंकि जब सरना परंपरा कमज़ोर होगी तो कोई भी उसे हिंदू कहेगा, कोई भी उसे ईसाई में समाहित करेगा। हमारी पहचान तभी सुरक्षित है जब हम उसे जिएंगे। तो साथियों, आज हमने देखा कि मानव शास्त्रीय और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से आदिवासी और ईसाई समुदाय की संस्कृति मौलिक रूप से भिन्न है, उपासना में भिन्न है, संस्कारों में भिन्न है, पर्व त्योहारों की आत्मा में भिन्न है और ब्रह्मांड दर्शन में भी भिन्न है। यह सवाल नफ़रत का नहीं, यह सवाल पहचान का है और पहचान बचाने के लिए सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर यह विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबों को धन्यवाद। जोहार।